फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी 2005 का पेपर है, जिसमें मैंने पार्ट 1 कर लिया इसका, और जिसमें 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम 46 क्वेश्चन से देखेंगे। चलो देखते हैं इसमें, और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। पहला ही क्वेश्चन है, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जही, ऑप्शन बी हंत, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी वध। इसका आंसर है ऑप्शन ए जही। लोट लकार मध्यम पुरुष, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष कौन का? एक वचन का, यहाँ पर ये वैकल्पिक रूप है इसका, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। पा धातु लट लकार, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पास्यति पिबस्यति, पास्यति पास्यामि। पा धातु लिट लकार, लिट लकार कौन सा लकार होता है? ये भविष्य काल होता है लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो पास्यति कौन सा रूप होगा इसका? पास्यति, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पहली लाइन में मतलब प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। रामः अश्वम ग्रामम नयत, इसका कर्मवाच्य होगा। रामः अश्वम नियते, रामेण अश्वम ग्रामम नयते, रामेण ग्रामः अश्वम नयते, रामेण अश्वः ग्रामम नियते। इसका कर्मवाच्य बनाना है। इसका कर्मवाच्य होगा रामेण अश्वः ग्रामम नियते। यानी इससे पता चलता है कि हमें वाच्य परिवर्तन भी देखना चाहिए। अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा, यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से मैं धन्य हुआ, यहाँ आप लोगों के आगमन से हम धनवान हुए। पूजनीय, आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। ऑप्शन इसका डी सही है। थोड़ा सा जूम कर लेते। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, या पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। पतिरोषधि नाम किसके लिए प्रयुक्त है? चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, विश्वामित्र के लिए, कर्ण के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पतिरोषधि नाम। जो 2 शिष्य अभिज्ञान शाकुंतलम का है, आपको इससे ये पता चलता है कि शब्दार्थ, आपको जो लाइनें हैं या श्लोक है उनके शब्दार्थ जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको हाईलाइट कर लेना है, या आप नोट कर लीजिए, सबसे बेटर है। और कहीं एक जगह पे चिपका लीजिए, गेट पे, किचन पे, कहीं पर। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव है, सारंगरव नहीं सारंगरव, कणव का शिष्य, मारीच का शिष्य, दुष्यंत का पुरोहित, राजा ययाति का पुत्र। सारंगरव कणव का, किसका शिष्य था? कणव का। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन किसका है? शकुंतला का। अयम अनुसुईया और प्रियंवदा का, कणव का, कणव शिष्य का। अयम जन, यह कथन अनुसुईया और प्रियंवदा का है, हम दोनों के, सॉरी, यह कथन शकुंतला का। शकुंतला जब अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, नहीं, इसका आंसर ये नहीं है, सॉरी। शकुंतला जब पतिगृह जाती तो अनसुईया और प्रियंवदा बोलती हैं कि मुझे किसके हाथ सौंप रही हो? तो ये अनुसुईया और प्रियंवदा का है। सॉरी, गलती तो हो ही जाती। रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है
अनुसुईया का शकुंतला के प्रति, प्रियंवदा का शकुंतला के प्रति, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, कण्व का शकुंतला के प्रति। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनुसुईया का शकुंतला के प्रति कथन है कि हम दोनों को शकुंतला की, अपनी प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। यहाँ प्रसवा शब्द का अर्थ है संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना, संतानोत्पत्ति, संतान। पुरोत्पीड़े तटा कश्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन है तमसा का, मुरला का, सीता का, राम का। 55 का ये कथन है, जो निशान लगा है वो गलत है, उस पे नहीं जाना आप लोग, नहीं भ्रमित करेगा आपको। ये कथन है तमसा का। पुरोत्पीड़े तटा कस्य परिवाहा प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? तमसा का है। ठीक है। तुम जीवितम तुमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नय नयोर्मृतम त्वमंगे, यह कथन है सीता का, वासंती का, मुरला का, राम का। किसका है ये कथन? है वासंती का। वासंती राम से कहती है, जब सीता का त्याग कर दिया तो कहती तुम तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे सीता के, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरे नयनों के अंग हो, वाह बहुत सारा। और ये कथन किसका है? वासंती का। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती राक्षसी, नदी, लवकुश की परिचारिका, सीता की सखी। गड्डी। सीता की सखी। उत्तर रामचरितम के छायांक में प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, विप्रलम्भ श्रृंगार। वीर रस किसमें है? किरातार्जुनीयम में है। श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम। करुण रस किसमें? यही पूछा गया उत्तर रामचरितम में। और विप्रलम्भ श्रृंगार मेघदूतम में। किस पे है? मेघदूतम में। तो इस तरह करुण रस क्या है? उत्तर रामचरितम का करुण रस प्रधान नाटक है। रिक्तः सर्वा भवति ही लघु पूर्णता गौरवा, ये श्लोकांश उद्धृत है नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, मेघदूतम से। तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा, ये सूक्ति मेघदूतम से है। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, काची और मथुरा। अलका का। सापांतों में भुजग सेना दुत्तिथे श्रांगपाणो, यहाँ श्रांगपाणो का अर्थ है, शब्दार्थ आपको भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान राम। भगवान सांगपाणो का अर्थ है, सांग्रपाणो का अर्थ है, क्या है सांग्रपाणो का अर्थ? भगवान विष्णु। अब जैसे इस बार सांग्रपाणो का पूछा है, नेक्स्ट टाइम और किसी का पूछ सकते हैं। कथम तुम्हें तो धृति संयमो यमो विलोक अन्य उत्सह से न बाधितुम, इस श्लोक में धृति संयमो किस युग्म के लिए आया है? जैसे धृति संयमो या पूछ लिया गया किसके लिए आया है? राम लक्ष्मण, भीम अर्जुन, नकुल सहदेव, बलराम का कृष्ण। नहीं, नकुल सहदेव के लिए आया है। राजनीति की तुलना की गई है नारी से, वेश्या से, छाया से, रानी से। राजनीति की तुलना वेश्या से की गई है।
न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फल गुताम। श्लोक में गणयति का तात्पर्य है संख्या गिनने से, विचारने से, शत्रुता करने से, विचारने से। सूर्य निगृढ़ता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में निगृढ़ता का क्या अर्थ है? घृणा, निर्दयता, सज्जनता, दुर्जनता। अब शब्दार्थ पे देखो, फोकस करिएगा। शब्दार्थ कई बार देखो यहाँ निगृढ़ता अर्थ पूछ लिया है। दैन्यम का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निगृढ़ता शब्द का अर्थ है निर्दयता। नेक्स्ट चलते हैं। नीत शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती। विशाल पर्वत की शिलाओं की समूह की भांति कठोर, कमल के समान कोमल, पीपल पात की तरह चंचल, पवन के समान गतिशील, पवन के समान गतिशील, पवन के समान, कमल के समान कोमल। पवन के समान नहीं, कमल के, क्या देख रहे थे, कमल के समान कोमल। 66 कपड़े। जीमुतेन स्वकुशल मयिम हारेशन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत पंक्ति में जीमुतेन का अभिप्राय पवन से, बादल से, शकुंतला से, यशोमती से। पवन का अर्थ जीमुतेन बादल। चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी महाश्वेता कादम्बरी, शकुंतला चांडाल कन्या। चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी कादम्बरी। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? राम का, दुष्यंत का, दशरथ का, तारापीड़ का। इसका आंसर होगा तारापीड़ का। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप होगा। गुरु शब्द यहाँ पर ही देखिए, गुरु शब्द उकारांत है। उकारांत का रूप है, उका नहीं उकारांत है, ये उकारांत है। गुरु, मधु, गुरुवे, गुरु। सप्तमी विभक्ति एकवचन, गुरुड़ा, गुरु, ये रूप गुरु, ठीक है। आप सप्तमी विभक्त उकारांत के रूप सारे नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट करके रखिएगा। प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। प्रध्यम द्वितीय विभक्ति का रूप है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। पतीन, पत्ते, पत्त्यु, पत्त्यो। ओए भाई भाई पानी नहीं। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा पतीन, पत्ते, पत्त्यु, पत्त्यो। 72 का है सप्तमी एक वचन का रूप। ऊपर गुरु था, ये पत्त्यो। ये मैं खेलूंगी। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है बालकान, बालकान, बालकानाम, बालकीन, बालकेभ्यः। सप्तमी बहुवचन का
सप्तमी षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा? क्वेश्चन नंबर 73। षष्ठी बहुवचन का रूप है बालका नाम। अच्छी किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ए सप्तमी। स्टूना स्टू के अनुसार संधि रूप है तट्टिका, विष्णु, वृक्षालगुणम, सच्चित। तट्टिका। तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद होगा गच्छ त्वं कर्णपुरम, कर्णपुरम त्वं गच्छ, कर्णपुर त्वाम गच्छ, त्वं कर्णपुरम गच्छ। कौन सा सही? ऑप्शन इसका ए सही है, गच्छ त्वं कर्णपुरम। 91 का। आज यहीं तक देखते हैं और आप लोग संक्षिप्त नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट क्लास पे बाकी देखते हैं पार्ट 3 पर। और आपको अपना चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।